हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपाई। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मस्तराम को आखिर एमएक्स प्लेयर ने अपने प्लेटफॉर्म से क्यों रिमूव कर दिया और मस्तराम 2 के बारे में अभी क्या अपडेट है। तो मस्तराम एमएक्स प्लेयर पे 2020 के अप्रैल महीने में रिलीज हुआ था और तभी से लोग इसे जी भर के एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार देखते ही जा रहे थे और इसके वजह से मस्तराम के व्यूज इंडियन डिजिटल स्पेस में रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। फिर उसके बाद आया कोविड का लॉकडाउन, जिसमें इसको हर रोज 10 से 11 मिलियन तक व्यूज मिल रहे थे और इसके टोटल व्यूज लगभग 1 बिलियन के करीब पहुंच गया था, जिसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या फिर दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी भी फिल्म या फिर वेब सीरीज ने आज तक इंडिया में अचीव नहीं किया है। अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर 2021 के अगस्त महीने में एमएक्स प्लेयर ने मस्तराम को अपने प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से हटा दिया। अब मीडिया में इसके पीछे 3 अलग अलग रीजन बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 गलत है और 1 सही। तो चलिए अब उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला ऐसा रीजन है, इसमें दिखाया गया इरोटिका या फिर एडल्ट कंटेंट, क्योंकि 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जो पहले किसी भी लॉ के अंडर नहीं आते थे, उन सबको डिजिटल एथिक्स कोड नाम के एक नए आईटी लॉ के अंडर लाया गया था, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए कंटेंट को रेगुलेट करने की बात की गई है। तो कुछ लोगों का मानना है कि उसी लॉ के वजह से एमएक्स प्लेयर ने मस्तराम को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। लेकिन असली रीजन ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो इरोटिका दिखाया गया है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडल्ट कंटेंट आपको गंदी बात और उल्लू के कई सारे वेब सीरीज में आज भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ऐसा होता तो उस लॉ के पास होने के बाद उन पर तो कब का ताला लग गया होता। उसके बाद दूसरा कारण बताया जा रहा है इस वेब सीरीज का नाम। एक तो इस वेब सीरीज का नाम है मस्तराम, ऊपर से इसके मेन कैरेक्टर का नाम है राजा राम, और ये दोनों ही नाम हमारे राम भगवान के नाम से मैच करते हैं। तो कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत ही नाखुश थे और सोशल मीडिया में एमएक्स प्लेयर को बॉयकॉट करके अनइंस्टॉल करने की बात कर रहे थे। लेकिन ये रीजन भी सही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा तो लोग एमएक्स प्लेयर की ही और एक वेब सीरीज आश्रम को लेकर नाखुश थे। तो अगर ऐसा होता तो एमएक्स प्लेयर आश्रम को भी कब का हटा देता। अब आते हैं इसके असली रीजन पे, और वो है इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर और एमएक्स प्लेयर के बीच पैसे और इस वेब सीरीज के राइट्स को लेकर एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया है और उसी वजह से एमएक्स प्लेयर ने मस्तराम को रिमूव कर दिया। अब ये पूरा मांजरा क्या है, ये समझने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि ज्यादातर वेब सीरीज कैसे बनती हैं और एमएक्स प्लेयर कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मस्तराम की बात करें तो इसके प्रोड्यूसर हैं प्रबलीन कौर और उनकी प्रोडक्शन कंपनी ऑलमाइटी मोशन पिक्चर। उन्होंने ही सबसे पहले मस्तराम की कहानी को एक वेब सीरीज में डेवलप करके उसे बनाना शुरू कर दिया था और एमएक्स प्लेयर इसके साथ बाद में जुड़ा। वो लोग इस वेब सीरीज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पार्टनर ढूंढ रहे थे। उसके बाद एमएक्स प्लेयर के साथ उन लोगों का इसके स्ट्रीमिंग राइट्स को लेकर एक डील साइन हुआ और एमएक्स प्लेयर भी इस वेब सीरीज का एक एसोसिएट प्रोड्यूसर बन गया। अब ज्यादातर वेब सीरीज प्रोड्यूसर्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से रॉयल्टीज के जरिए पैसे कमाते हैं। मतलब वो अपने प्रोड्यूस किए हुए फिल्म, शोज या फिर वेब सीरीज को किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में स्ट्रीमिंग करने के लिए राइट्स या फिर लाइसेंस देते हैं और उसके बदले में वो ओटीटी प्लेटफॉर्म उनको पैसे पे करता है। अब इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव होते हैं, जिसमें एक वेब सीरीज या फिर कंटेंट सिर्फ एक ही ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिखाया जाता है, और जिस मॉडल को नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे ओटीटी प्लेयर्स फॉलो करते हैं, जिसमें वो कभी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर तो कभी खुद अपने शोज को डेवलप और प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन एक्सक्लूसिव, जिसमें एक वेब सीरीज के प्रोड्यूसर अपने शोज को कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में स्ट्रीमिंग के लिए देता है, और कभी कभी तो 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच एक डील होता है, जिसमें एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है। जैसे एमएक्स प्लेयर में ही आप लोग ओल्ड बालाजी और होइचो डिजिटल के कई सारे शोज देख सकते हैं। अब मस्तराम का केस कुछ ऐसा है कि इसे रिलीज होने के 1 साल बाद भी लोग इसे बार बार देख रहे थे, तो इसका रिवाज वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग था और लॉकडाउन की वजह से इसके व्यूज आसमान को छू रहा था। तो इसके प्रोड्यूसर इसके हाई व्यूज को देखते हुए जब एमएक्स प्लेयर से इससे कमाए हुए कुछ पैसे या फिर रेवेन्यू शेयर करने की डिमांड की, तो एमएक्स प्लेयर ने साफ मना कर दिया और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर प्रबलीन कौर मस्तराम की पॉपुलैरिटी को देखकर उसे दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी स्ट्रीम करके पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि एमएक्स प्लेयर इस वेब सीरीज का एक एसोसिएट प्रोड्यूसर है तो उसने ये मूव ब्लॉक कर दिया। अब प्रबलीन कौर इस वेब सीरीज की असली प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने भी कोर्ट में जाके मस्तराम को एमएक्स प्लेयर पे स्ट्रीम करने से पाबंदी लगा दी। अब उन दोनों के बीच मस्तराम के राइट्स और रॉयल्टी फीस को लेकर क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और ये डिस्प्यूट कब जाके खत्म होगा, ये तो वही बता सकते हैं। और आखिर में अगर मस्तराम 2 या फिर मस्तराम रिटर्न की बात करें तो इसका शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो गया था, लेकिन पहले कोविड और बाद में इस डिस्प्यूट के चलते सीजन 2 अब पूरी तरीके से डब्बे में चला गया है। अब मस्तराम एक बहुत ही सक्सेसफुल वेब सीरीज है, तो ये डिस्प्यूट खत्म हो जाने के बाद या तो एमएक्स प्लेयर पे या फिर किसी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मस्तराम सीजन 2 का आना तो पक्का है। तो दोस्तों, ये थी एमएक्स प्लेयर से मस्तराम गायब हो जाने के पीछे की पूरी कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।